20 वर्षों से जो नीतीश कुमार की जो सरकार है ना, वो लोकप्रिय हो गए हैं। नीतीश जी अस्वस्थ हो गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कहीं नीतीश नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, मांझी में फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगेगा? बिल्कुल लगाएंगे। पिछली बार तो 25,000 था, इस बार मार्जिन क्या होगा? इस बार मार्जिन जो है 40,000। तो खेसारी जी भी की पत्नी की चर्चा मैंने भी मीडिया से सुना, तो राजद को भी राजद है, सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, कांग्रेस है, वीआईपी है। कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी, ये तेजस्वी का वादा है। पार्टी ने अचानक जो है सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी के निर्देश पर कहा कि आप 16 को कीजिए और 17 को जो है जनसभा। तो ललन बाबू संजय जी जदयू को संभाले हुए हैं, तो जो भाजपा है वही जदयू है, कोई अंतर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उन सीटों पर उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। नॉमिनेशन की तारीख भी तय हो गई है, नॉमिनेशन का दिन भी अब निकलते जा रहा है। 17 तारीख अंतिम दिन है। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मांझी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक ने अपना सिंबल ले लिया है। पार्टी की तरफ से उन्हें सिंबल दे दिया गया है। सत्येंद्र यादव अभी हमारे साथ मौजूद है। सिंबल भी तैयार हो गया है, आ गया है। अब देखिए किस तरीके से सिंबल मिल गया। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। हाँ, तो चुनावी मैदान में अब उतरना है। उतर गए हैं। उतर गए। तो ये इनका सिंबल जो है ये इनके हाथों में मिल चुका है। और मांझी विधानसभा से सत्येंद्र यादव ने ये कहा था कि ये सीट अगर हमारे हाथ से नहीं जाएगी, ये कंफर्म मानिए। और 14 तारीख को यानी कल नॉमिनेशन है आप? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी ने अचानक डिसीजन लिया है। हाँ कि अब हम 16 को नॉमिनेशन करेंगे। 16 को नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन सभा जो होगी 17 को होगी। अच्छा। क्योंकि हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य और जो है राजस्थान से सांसद हैं, साथ ही अमरा राम आ रहे हैं जी। तो पार्टी ने अचानक जो है सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी के निर्देश पर कहा कि आप 16 को कीजिए और 17 को जो है जनसभा कीजिए, जिसमें आपके हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य और महागठबंधन के दूसरे बड़े नेता वहाँ पे आएंगे, शामिल होंगे। हाँ। पिछली बार तो 25,000 था, इस बार मार्जिन क्या होगा? इस बार मार्जिन जो है 40,000। 40,000 सिंबल आते हाथ में, 40,000 का मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक तरफ खबर ये भी थी कि राजद से खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती थी, तो आपने उस वक्त कहा था कि ये सीट हमारे पाले से नहीं जाएगी, ये कंफर्म मानिए। देखिए 7 दलों का गठबंधन है और सभी दल चाहते हैं कि सभी सीट पर हम लड़े। तो हर दल का अधिकार है ये बात कहना, और हर दल के नेता और प्रत्याशी तो होते ही हैं। तो खेसारी जी भी की पत्नी की चर्चा मैंने भी मीडिया से सुना, तो राजद को भी राजद है, सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, कांग्रेस है, वीआईपी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और आईपी गुप्ता की पार्टी है। तो इतने सारे पार्टियों के लोग तो मांझी में हैं और सब लोग उम्मीद रखते हैं कि हम चुनाव लड़े। तो दावा कुछ लोग कर रहे थे, तो उनके दावा करने का अधिकार है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन गठबंधन के सहमति से जो है ये सीट सीपीआईएम के खाते में गई थी और सीपीआईएम ने आज हमें वहाँ से इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने का जो है विधिवत परमिशन आज दे दिया है। एनडीए की तरफ से अभी भी पेच फंसा हुआ है, वहाँ जेडीयू और भाजपा की लड़ाई हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि सामने कौन होगा तो लड़ाई जो है वो कांटे की होगी, एकदम लगेगा कि हाँ किसी से लड़ रहे हैं? देखिए कोई कांटे की लड़ाई नहीं है बिहार में। 20 वर्षों से जो नीतीश कुमार की जो सरकार है ना, वो लोकप्रिय हो गए हैं। नीतीश जी अस्वस्थ हो गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कहीं नीतीश नहीं है। नीतीश 2025 लोग कहते थे, नीतीश 2025 में फिनिश हो गए। अब तो ललन बाबू संजय जी जदयू को संभाले हुए हैं, तो जो भाजपा है वही जदयू है, कोई अंतर नहीं। अच्छा, जो भाजपा है वही जदयू। सीट बंटवारे में आपने देख लिया है जो जदयू है वही भाजपा है। अच्छा, तो बिहार के आवाम ने भाजपा और जदयू को रिजेक्ट करने का मन बना लिया है, इसलिए कि बिहार की एक प्रमुख समस्या है, वो है युवाओं की नौकरी। अगर युवाओं को नौकरी मिलता है तो उसका परिवार का जो है भरण पोषण
उस परिवार के अंदर खुशहाली लौटती है। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा। ये तेजस्वी का वादा है और इसलिए ये वादा, चूंकि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हाँ। तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में नीतीश फिनिश। नामांकन में कौन कौन आने वाला है? देखिए, नामांकन मैं तो सादगीपूर्ण ढंग से करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे हू हल्लड़ नाराबाजी पसंद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीका से हम जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे और अपनी राजनीतिक सोच, जो इंडिया गठबंधन की राजनीतिक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम जो है 17 का जो महागठबंधन कार्यकर्ताओं का जो विशाल सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो है अपनी बात को हम लोग रखेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 20 से 25 तक मांझी में बदलाव हुआ, बहुत बदलाव देखने को मिला। इस बार क्या बदलाव अलग देखने को मिलेगा जो मांझी की जनता को लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल अलग था? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी, मांझी में फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगेगा? बिल्कुल लगाएंगे। हाँ। और मांझी में जो वादा हम लोगों ने किया है, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। मांझी की विधानसभा के हर घर में एक सरकारी नौकरी चिन्हित किया जाएगा। एक चिन्हित नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों को परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो कराना पड़ेगा कि किस घर में है। क्या भाई, तो सर्वे ऑलरेडी है। ऑलरेडी सर्वे पहले से जो सर्विस में है उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और जो नहीं है, सर्विस वालों को छांट दो तो बाकी वाले तो खाली हैं, तो बाकी वाले को दे देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, 2020 में 25,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले सत्येंद्र यादव अब इस बार फिर से CPIM के तरफ से उम्मीदवार होंगे, मतलब महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे। पहले इन्होंने कहा था कि 14 तारीख को नॉमिनेशन होगा, लेकिन अब इनका कहना है कि कमेटी की एक बैठक हुई है और उसमें कहा गया है कि 16 को नॉमिनेशन होगा और 17 को एक कार्यक्रम वहाँ पर मांझी विधानसभा में होगा महागठबंधन की तरफ से। नॉमिनेशन का इनका मानना है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम करते हैं, जाते हैं, नॉमिनेशन करते हैं और उसके बाद क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। तो सत्येंद्र यादव को टिकट मिल चुका है महागठबंधन से। ये तय हो गया कि मांझी विधानसभा से ही सत्येंद्र यादव, यानी कि वर्तमान के जो अभी विधायक हैं, ये फिर से चुनाव लड़ेंगे और इस बार इनका टारगेट है 40,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।